नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश के यशस्वी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो युद्ध चल रहा है इराक और अमेरिका के बीच, उसके आने वाले जो संकट है उससे बचने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के अभिभावक हैं। जिस प्रकार से किसी भी परिवार में जब कोई संकट आने वाला होता है या उसका अंदेशा होता है, तो जो अपने परिवार के अभिभावक होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ उपाय करते हैं जिससे कि कोई भी संकट परिवार पे ना आ पाए। तो आप माने कि उन्होंने 7 उपाय ऐसे बताए हैं जिनके द्वारा, क्योंकि एक उन्होंने स्लोगन भी दिया है कि बचत ही बचाव है, और ये हमारे संस्कारों में भी है, भारतीय संस्कारों में है। शुरू से ही माँ भी अपने बच्चों में संस्कार डालती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि हम छोटी छोटी बचत करके आगे जाके उस बचत का बहुत बड़ा उपयोग कर सकते हैं। तो उस बचत को करने के लिए ही उन्होंने 7 उपाय बताए हैं जो कि मैं आपके सामने रख रही हूं। उन्होंने कहा है कि विदेश यात्रा से बचें, सोना ना खरीदें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, डीजल पेट्रोल बचाएं, उसके अलावा यदि संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम करें, और छोटे छोटे उपाय करके उन्हें अपने निजी जीवन में उपयोग करके हम देश में आने वाली किसी भी समस्या का चुनौतीपूर्ण हम उसका सामना कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारा देश या हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि पूरे विश्व में तेल का संकट जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ही गहरा रहा है, लेकिन हम भारतीयों पर उसकी आंच अब तक नहीं आई है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक ढाल की तरह खड़े हैं। और क्योंकि ये संकट नहीं है, अगर हम इसको चुनौती के रूप में लेंगे, क्या दिक्कत है अगर हम एक ही ऑफिस में जा रहे हैं तो हम एक कार का ही उपयोग करें और उसमें हम 5 जने बैठकर जाएं, जिससे कि 2 फायदे होंगे। एक तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा और दूसरी बात डीजल पेट्रोल बचेगा। दूसरी बात कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य लाभ भी होगा, क्योंकि आजकल जितनी भी समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि जो हमारा खान पान है उसमें यूरिया का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, जिसके कारण खान पान के कारण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य लाभ होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि खाने के तेल में, खाने के की सामग्री में तेल का उपयोग कम करें। बिल्कुल, आप देखिए, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या मोटापा है। छोटे छोटे बच्चे भी मोटापे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में कुछ चलन है कि हम तला हुआ बहुत खाते हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यदि हम अपने खाने में घी तेल का उपयोग कम करेंगे तो वो भी हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक ही होगा। यदि हम विदेशों की यात्रा नहीं करेंगे तो जो मुद्रा हम विदेशों में दे रहे हैं वो हम अपने देश में ही उपयोग करेंगे उसका, तो उसका भी लाभ हमारे देश को ही मिलेगा और लौटकर हमें ही मिलेगा। तीसरी बात, जो हम सोना खरीदने की उन्होंने बात कही है कि सोना ना खरीदें। उन्होंने इसलिए कहा है कि क्यों, जो भी सोना है वो विदेशों से आता है और विदेशों से मंगाने के लिए हमें विदेशी मुद्रा का उपयोग करना पड़ता है, जिसके कारण जो हमारे देश की संपत्ति है वो मुद्रा के रूप में, डॉलर के रूप में बाहर जा रही है। ठीक है ना? तो अगर हम उसका उपयोग अपने देश में ही करेंगे, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। हमारा देश कहीं भी कम नहीं है।
हर चीज़ को बनाने की ताकत हमारे देश में है और बना भी रहा है। तो यदि हम अपने देश की चीज़ों का उपयोग करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ उपाय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने सुझाव देने का प्रयास करती हूँ, कर रही हूँ कि शायद उनको अच्छे लगे। एक तो जो मंदिरों में सोना है, यदि हम उस सोने को बाहर निकालें तो भी हमारा देश, क्योंकि टनों सोना हमारे देश के मंदिरों में है, अगर हम उसे बाहर निकालेंगे तो भी हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन सकता है। दूसरी बात, आजकल गर्मियों का मौसम है, मसूरी नैनीताल जाने के लिए लोग घंटों घंटों जाम में खड़े हैं, जिसके कारण जो डीजल पेट्रोल की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है और उससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा वातावरण में फैल रहा है। तो एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाएं कि कम से कम लोग बाहर निकलें, अपने घर में ही अपना इंजॉय करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, जितना हम बाहर जाएंगे, बाहर हमें उतना ही ज़्यादा गर्मी का भी सामना करना पड़ता है। और वहाँ तक जैसे मसूरी जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें कितने जाम का और कितने पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे भी थोड़ा बैरिकेड लगाएं कि कम से कम वाहन वहाँ आ पाए, जिससे कि लोग घरों से ही बाहर नहीं निकलेंगे। तीसरी बात ये है कि जो मंत्रियों को सिक्योरिटी दी हुई है, कई कई गाड़ियां उनके पीछे चलती हैं, उसमें भी कटौती की जाए, जिससे डीजल पेट्रोल की कमी आएगी और कहीं ना कहीं उसका उपयोग फिर हमारी मुद्रा में और हमारे देश का जो डीजल पेट्रोल है उसकी खपत को बचाने में भी होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी सुझाव दिए हैं वो देश की जनता को और अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए दिए हैं। एक बार फिर बता रही हूँ कि ये चुनौती है, संकट नहीं है। यदि हम चुनौती का सामना डटकर करेंगे तो कोई भी संकट हमारे देश पर नहीं आएगा, देशवासियों पर नहीं आएगा। इसीलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी हमें सुझाव दिए हैं, हम उनका खुलकर समर्थन करें और उनको अपने दैनिक दिनचर्या में भी लाएं। जय हिंद, जय श्री राम।